अरुणाचल प्रदेश के नहरलागुन में आग से भारी तबाही मच गई। इस आग में 700 सब्जी की दुकानें समेत 1000 दुकान जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियों को लगाया गया था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग से निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर के पास नहरलागुन में वन कॉलोनी के एक घर में लगी। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, पर आग में करोड़ों का नुकसान हो गया है। हालांकि नुकसान का आकलन भी अब तक नहीं किया जा सका है। बताया जा रहा है कि कई घंटों तक आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, तब जाकर आग बुझ पाई। आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। वहीं इस भीषण आग में किसी के चोटिल होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। सच्चे प्यार का दुश्मन तो सारा जमाना होता है, पर इन घायल लोगों को तो देखकर ये लगता है कि प्रेमियों को भगाने की सजा इन्हें मिली है। प्रेम प्रसंग के चक्कर में किसी के हाथ टूटे तो किसी के सिर फूटे और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त दंगल शुरू हो गया। दरअसल बेगूसराय में प्रेम प्रसंग को लेकर जमकर मारपीट हुई है। प्रेमी जोड़े के भागने के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनका इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद कई घंटे तक वह इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर वार्ड नंबर 5 की है। बताया जाता है कि 13 अक्टूबर को गांव के ही एक प्रेमी जोड़े ने भागकर अंतरजातीय विवाह कर लिया। इसको लेकर लड़की के परिजनों ने लड़का पक्ष पर अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इसी सिलसिले में बीती रात लड़की के पक्ष ने लड़के के घर पर धावा बोल दिया और जमकर मारपीट की। शराब के नशे में एक चाचा इतना हैवान बन गया कि उसने अपनी ही भतीजी पर एसिड अटैक कर दिया। बेगूसराय में चाचा ने शराब के नशे में मामूली विवाद में अपनी ही भतीजी पर एसिड से हमला कर दिया, जिससे वो झुलस गई। घटना रिफाइनरी थाना क्षेत्र के मुसादपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि मुसादपुर निवासी दीपक कुमार शराब के नशे में पड़ोसियों से मारपीट कर रहा था और फिर रास्ते के विवाद को लेकर उसने भतीजी पर तेजाब से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दीपक कुमार शराब का आदी है और वो रोज शराब के नशे में आकर अपने पड़ोसियों के साथ मारपीट करता है। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि दिवाली के पूरे दिन दीपक कुमार शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा करता रहा और रास्ते को लेकर विवाद करता रहा। शाम में वो नशे की हालत में पहुंचा और दोबारा मारपीट करने लगा और अपनी भतीजी पर एसिड फेंककर घायल कर दिया। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बेगूसराय डबल मर्डर केस में लड़के के माता पिता ने लड़की के पिता कारी महतो सहित उसकी मां और भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं लड़की की मां ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए बताया कि कुछ दिन पहले रूपम कुमारी की किताब से एक पत्र मिला था। उसके बाद ही इस प्रेम संबंध की पुष्टि हुई थी। उसके बाद उन्होंने नूनू बाबू यानी मृतक लड़के को अपने यहाँ काम करने से मना कर दिया था। उनके मुताबिक इस हत्याकांड से उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने लाखों के समीप NH 31 को जाम कर दिया है और गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। आक्रोशित लोगों ने मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आप देख सकते हैं कि मृतक के परिजन रो रो कर बेहाल हैं और लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने लड़की की मां को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। दहशत की इन तस्वीरों को देखिए, जो किसी जल प्रलय की तस्वीरें लग रही हैं। गंगा नदी का ये विकराल रूप लोगों के लिए दहशत पर्याय बन गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे की जमीन कटकर गंगा में समा रही है और लोग किनारे पर खड़े होकर दहशत भरे इस नजारे को देख रहे हैं। ये दहशत भरी तस्वीरें भागलपुर से सामने आई है, जहां एक बार फिर से गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में एक बार फिर भीषण कटाव शुरू हो गया है। गंगा के जलस्तर में कमी होने के साथ इंग्लिश गांव में तेजी से कटाव हो रहा है। तेज हवा चलने के बाद गांव की मुख्य सड़क गंगा में समा गई, जिससे कि लोगों में भय का माहौल है। लोग अब पलायन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल कई घर और उपजाऊ भूमि गंगा में समा जाती है।
पर इस कटाव के आगे लोग बेसहारा और बेबस ही दिखाई देते हैं। वहीं प्रशासन भी कटाव की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा इन मजबूर ग्रामीणों को उठाना पड़ता है। नवादा में छठ को लेकर घाटों की साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। शहर के विभिन्न छठ घाटों में नगर परिषद और स्थानीय समाज सेवियों के द्वारा घाट की सफाई का कार्य लगातार जारी है। व्रतियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, उसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। शहर के मिर्जापुर स्थित सूर्यधाम मंदिर में छठ घाट का निर्माण कार्य जारी है। इसी छठ घाट पर सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, जिसे देखते हुए समाज सेवियों के द्वारा नए डायवर्जन का निर्माण किया गया है। यही नहीं, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस बार घाटों की लंबाई भी बढ़ाई जा रही है। वहीं लखीसराय में छठ घाटों पर अब भी गंदगी का अंबार है। ऐसे में लोग नगर परिषद से किऊल नदी स्थित सभी छठ घाटों पर जल्द साफ सफाई की मांग कर रहे हैं। सुप्रसिद्ध सूर्य नारायण छठ घाट पर किऊल नदी में जलस्तर में कमी आने के बाद गंदगी और गीली मिट्टी के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है और गंदगी का अंबार फैला हुआ है, जिससे लोग काफी परेशान हैं और नगर निगम से सफाई करवाने की मांग कर रहे हैं। धूप में पसीना बहाती इन बेटियों को देखिए। इनमें जोश है, जुनून है और कुछ करने का जज्बा। ये बेटियां हॉकी के मैदान में जी जान से जुटी हुई हैं। ये खिलाड़ी बेटियां ही सिमडेगा की पहचान हैं। इनकी खेल के प्रति दीवानगी देखकर आप भी इनके कायल हो जाएंगे और इन बेटियों की मिसाल देंगे। ये बेटियां होने वाले हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों में जुटी हुई हैं। दरअसल ग्वालियर में होने वाले केंद्रीय विद्यालय का नेशनल स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट को लेकर सिमडेगा केंद्रीय विद्यालय की टीम एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में जमकर पसीना बहा रही है। सिमडेगा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में सुबह से ही ये खिलाड़ी मैदान में अभ्यास कर खेल को निखारने में जुट जाती हैं। जैसे जैसे प्रतियोगिता का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे खिलाड़ियों ने अभ्यास का समय बढ़ा दिया है ताकि वे टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और जीत हासिल कर सकें। छत्तीसगढ़ की एक नदी सोना उगलती है। हो सकता है नदी के बारे में सुनकर थोड़ी हैरानी हो। मामला बलौदाबाजार जिले के वन क्षेत्र में स्थित जोंक नदी का है। आज तक जोंक नदी के किनारे स्थित मिट्टी में सोने के कण मिलने की सही वजह का पता नहीं लग पाया है। इस नदी के किनारे स्थित मिट्टी सैकड़ों वर्षों से सोना उगल रही है। नदी की मिट्टी से आज तक सोना निकाला जा रहा है। नदी की मिट्टी से सोना निकालने के काम में जुटे आसपास रहने वाले दर्जनों ग्रामीणों का घर चलता है। ग्रामीण नदी से निकाले जाने वाली मिट्टी को डोंगी नुमा लकड़ी के बर्तन में धोते हैं। धुलाई के बाद बचे हुए बारीक कण को इकट्ठा किया जाता है। कण के ज्यादा मात्रा में जमा होने पर हिलाया जाता है और कण को पिघलाकर सोने का रूप दिया जाता है। उसे क्वारी सोना कहा जाता है। ये सोना शुद्ध माना जाता है। सोना निकासी का काम कई पीढ़ियों से परिवार कर रहे हैं। ग्रामीण परिवार आज भी पुश्तैनी व्यवसाय सोना निकालने में जुटा है। वहीं इनको हफ्ते में 1000 रुपए की कमाई भी हो जाती है और ये उसे सुनार को देते हैं, जिससे ये अपना जीवन चलाते हैं। भारत देश रीति रिवाजों का देश है। यहाँ हर प्रदेश और समाज की अलग अलग परंपरा और संस्कृति है, जो इसे और खूबसूरत बनाती है। ऐसी ही एक परंपरा है दिवाली की दूसरी सुबह सूप टोकरी जलाने की। गाँव में ये परंपरा आज भी जिंदा है। लोग पूरे मन से इसे निभाते हैं। वहीं हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली की अगली सुबह सूप टोकरी को घर के कोने कोने से पीट पीट कर जलाने की परंपरा निभाई जा रही है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में पूरे वर्ष सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। दीपावली की अगली सुबह घर के कोने कोने से सूप और टोकरी को बजाकर एक टोली के रूप में गांव के चौक और चौराहों में इसे जलाया जाता है। इस परंपरा के पीछे क्या तर्क या विज्ञान है, ये तो नहीं पता, लेकिन सच कहा जाए तो हमारी जिंदगी में ये इतने गहरे तक जुड़ चुके हैं कि हमारे त्योहार इनके बिना अधूरे ही हैं।
पाकुड़ के प्रसिद्ध नित्य काली मंदिर में सालों से तांत्रिक विधि विधान से पूजा अर्चना होती आई है। यहाँ मंदिर काफी प्राचीन है। पाकुड़ के नित्य काली और तारापीठ का संबंध ठीक वैसा ही माना जाता है जैसे बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ के बीच है। मंदिर का निर्माण राजा पृथ्वीचंद्र शाही ने 1737 में कराया था। मंदिर में झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और दूसरे राज्यों से भी लोग पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। बताया जा रहा है कि राजा पृथ्वीचंद्र शाही को मां काली ने सपने में बताया कि मूर्तिकार खुद उनके दरबार में आएंगे। जिस रात राजा को सपना आया, ठीक उसके सुबह ही एक आदमी राजा के दरबार पहुंचा। खुद को बनारस का मूर्तिकार बताया। उसने राजा से कहा कि वो मूर्ति बनाना चाहता है, जिसके बाद उस तांत्रिक ने एक दिन में ही मां काली की प्रतिमा बना दी। माना जाता है कि जो मूर्तिकार के रूप में भगवान विश्वकर्मा खुद आए थे, तभी से इस मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाने लगी। इस मंदिर में खासकर शनिवार और मंगलवार के अलावा काली पूजा के दिन तांत्रिक विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हजारीबाग के अचल जामू में सर्प मित्र और ग्रामीणों के सहयोग से विशालकाय अजगर का रेस्क्यू किया गया। विष्णुगढ़ प्रखंड के अचल जामू गांव के हाई स्कूल कैंपस में देर रात लोगों ने अजगर को देखा था, जिसके बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अजगर का वजन करीब 10 किलो और लंबाई करीब 6 फीट बताई जा रही है। लोगों ने इसकी सूचना पर्यावरण वन रक्षा समिति बनासो के उपाध्यक्ष सुरेश राम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर उन्होंने अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। उन्होंने लोगों से अजगर को देखने पर सर्प मित्र या वन विभाग को जानकारी देने की अपील की, ताकि उन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़ा जा सके। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्कूल प्रबंधन को दी थी। इसके बाद अजगर घुसने की जानकारी सर्प मित्र को दी गई, जिसके बाद सर्प मित्र ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित पकड़ लिया और जंगल में छोड़ दिया। मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में मरीजों के हाथ पैर बांधकर इलाज होता है। इलाज के दौरान युवती की मौत के बाद भाग रहे डॉक्टर और कर्मियों ने मरीज के परिजनों पर हमला बोल दिया। हमले में 2 परिजनों को गंभीर चोटें भी आई। सदर अस्पताल में रोती चिल्लाती ये महिलाएं पिपरा कोठी थाना के जीवधारा किशनपुर गांव की रहने वाली हैं, जिन्होंने दलाल के चक्कर में पेट दर्द से परेशान 18 वर्षीय बेटी को मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पेट दर्द अपेंडिक्स के कारण हो रहा था, नतीजतन ऑपरेशन करना पड़ा। अस्पताल में तय राशि के अनुसार परिजनों ने 21,000 रूपए जमा करा दिया। फिर स्थिति के खराब होने पर 6,000 रूपए और वसूले गए। फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हो सका, जिसके बाद मरीज के हाथ पैर बांधकर और मुंह में टेप लगाकर इलाज किया जा रहा था। इस दौरान युवती की मौत हो गई। इसकी भनक परिजनों को लगी तो अस्पताल कर्मियों ने शव लेने के बदले एक कमरे में शव को बंद कर फरार होने लगे और परिजनों से मारपीट भी की। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। शिक्षक छात्रों का भविष्य बनाते हैं, पर ऐसे नशेड़ी और दारूबाज शिक्षक गुरु के नाम पर कलंक है। जरा गहरी नींद में सोए इस महाशय को देखिए। दारू का नशा इस कदर हावी है कि ये क्लासरूम में ही पसर गए हैं। ये शिक्षक नशे में स्कूल पहुंचते हैं तो भला ये कैसे छात्रों को सही सीख दे पाएंगे। दरअसल बोकारो में शराबी स्कूल शिक्षक से बच्चों के साथ ही ग्रामीण भी परेशान है। जारीडीह प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुंदरी का ये मामला है। आरोपी शिक्षक का नाम देव नारायण महतो है, जो हर दिन शराब पीकर स्कूल आते हैं और पढ़ाने की जगह स्कूल में ही सो जाते हैं। लोगों की शिकायत पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। उस दौरान भी वो नशे में मिले थे। बार बार चेतावनी देने के बाद भी उनकी आदत में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद अब विभाग गंभीर दिख रहा है और छठ की छुट्टी के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई का बीईओ ने भरोसा दिया है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का कहना है कि शिक्षक देव नारायण महतो 20 साल से कार्यरत है। शराब पीकर स्कूल आते हैं, बिना पढ़ाए चले जाते हैं, सिगरेट भी बच्चों के सामने पीते हैं। शराब की उन बोतलों को देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। पर ये शराब किसी गोदाम से नहीं बल्कि एक सरकारी स्कूल से मिली। जी हाँ, ये सरकारी स्कूल शराब का गोदाम ही बन गया है। तस्करों ने विद्या के मंदिर को भी नहीं छोड़ा और यहाँ भी शराब छिपा डाली। दरअसल गया में एक सरकारी स्कूल से 213 कार्टन शराब बरामद की गई। पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिरहा गांव में छापेमारी की, जहां एक कमरे में शराब रखी थी। पुलिस के मुताबिक शराब दिवाली में खपाने के लिए रखी गई थी। पुलिस को खबर मिली कि स्कूल के एक कमरे में भारी मात्रा में शराब रखी है, जिसके बाद छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि स्कूल के निचले ताले पर एक कमरे में भूसा भरा हुआ था, जहां से पुलिस ने देसी शराब भी बरामद की।
पुलिस का कहना है कि दीपावली को लेकर शराब को खपाने की योजना बनाई गई थी, जिसे लेकर गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई, जिसके बाद ये सफलता मिली है। वही शराब किन लोगों ने रखी थी, ये पता करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी तस्कर नए नए जुगाड़ लगाकर शराब की तस्करी में लगे हुए हैं। साथ ही दियारा क्षेत्र में अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं, पर पुलिस भी इस पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं गोपालगंज में उपचुनाव से पहले मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 87 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 20 शराब तस्कर और 67 शराब पीने वाले शामिल हैं। वहीं भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब भी बरामद किया गया है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि संयुक्त मद्य निषेध अभियान में कुल 87 लोगों को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेजा गया। इस अभियान में गोपालगंज के अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण की टीम भी शामिल थी। उत्पाद टीम की लगातार चल रही कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा है। वहीं विभाग का कहना है कि शराब निर्माण पर रोक लगाने की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे अवैध शराब कारोबारियों को पकड़ा जा सके। भागलपुर के कहलगांव सनहौला प्रखंड के सोफवा गांव की घुटियानी आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति बदहाल है। ये आंगनबाड़ी किराए की एक झोपड़ी में चलती है। पिछले कई महीनों से सरकार ने इसका किराया भी नहीं दिया है, जिसके कारण यह बंद होने की कगार पर है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में 25 बच्चे पढ़ते हैं। क्षेत्र में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र का यही हाल है। अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पीने के लिए पानी तक नहीं है और न ही शौचालय है। क्षेत्र में अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र में सुविधा के नाम पर महज खाना पूर्ति की गई है। हैरत की बात यह है कि अधिकारियों के निरीक्षण के बाद भी इस क्षेत्र में आंगनबाड़ी की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ कोई साधन नहीं है और न ही इन्हें पोशाक आहार मिल पा रहा है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई है, पर प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गंगा में आए उफान के बाद छठ व्रतियों के लिए पूजा के लिए तालाब ही एक विकल्प के रूप में बचा है, लेकिन छपरा में नगर निगम द्वारा तालाबों की साफ सफाई का काम अब तक शुरू नहीं किया गया है। लिहाजा अब स्थानीय लोग खुद से ही तालाबों की सफाई में जुट गए हैं। छपरा के राजेंद्र सरोवर की सामाजिक संगठनों ने सफाई करके नगर निगम को आईना दिखाया है। लोग घाटों की सफाई में जुटे हुए हैं ताकि छठ तक घाट तालाब साफ हो जाएं और वे पूजा कर सके। वहीं दूसरी तरफ शेखपुरा का प्रसिद्ध रतोया छठ घाट को आकर्षक और छठ व्रतियों के लिए सुलभ बनाए जाने को लेकर लगातार कार्य चल रहा है। इस कड़ी में नदी से कीचड़ निकाल दिया गया है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण नदी में पानी नहीं है। ऐसे में नगर परिषद द्वारा 3 बोरिंग किया गया है, जिससे पानी नदी में लाया जाएगा और अर्घ्य देने में छठ व्रती को कोई परेशानी नहीं होगी। इस बार छठ के किनारे सीढ़ी का निर्माण कराया जा रहा है ताकि पानी के नीचे जाने में छठ व्रतियों को दिक्कत न हो। लोहरदगा में कुड़ू प्रखंड के चिरी गांव में कभी अफीम की खेती होती थी, लेकिन राज्य सरकार के प्रयास से यहां अब गेंदा फूल की खेती लहलहा रही है। दिवाली और छठ के मौके पर इन फूलों की डिमांड काफी बढ़ गई है। यहां उद्यान विभाग की ओर से फूलों का पौधा किसानों को उपलब्ध कराया गया था, जिसके बाद 4 एकड़ जमीन पर खेती शुरू की गई। आज की तारीख में इन्हें कई गुना अधिक लाभ मिल रहा है। कोविड के दौरान घर लौटने के बाद मिली सरकारी सहायता ने इनकी किस्मत पलट दी और अब ये न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, बल्कि युवाओं की सोच को भी नई दिशा मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की, इसलिए अपनी जरूरतों और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मजबूरन पलायन करना पड़ा। लेकिन कोविड के कारण लगे देश भर में लॉकडाउन ने इन्हें फिर से बेरोजगार बना दिया था। इस स्थिति में जब ये अपने गाँव चिरी लौटे तो यहाँ उद्यान विभाग की ओर से दिए जा रहे सहयोग ने इनकी सोच बदल दी। अब ये सालों भर फूल की खेती करते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से मानवता को शर्मसार करने की एक तस्वीर सामने आई है,
जहां टमाटर लदे पिकअप वैन से टकराकर एक बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद पिकअप वैन भी पानी भरे गड्ढे में गिर गया। इस दौरान वहां मौजूद लोग मृतक को छोड़कर टमाटर लूटने में लगे रहे। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के मदरसा चौक के पास की है, जिसे देखने के बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि किसी की जान से ज्यादा जरूरी टमाटर है, और आखिर ये छोटे से टमाटर कैसे किसी की जान से ज्यादा भारी पड़ गए कि लोग मृत युवक को छोड़कर टमाटर लूटने में लग गए। एक तरफ युवक का शव पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ लोग टमाटर लूट रहे हैं। आखिर क्यों लोगों की संवेदनाएं मर गई हैं? बताया जा रहा है कि पिकअप वैन ने बाइक सवार विजय ठाकुर को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। वहीं पिकअप का ड्राइवर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार ड्राइवर की तलाश में जुट गई। दंगल में उतरी इन महिला पहलवानों को देखिए, इनमें ना तो जोश की कमी है और ना ही मेहनत और ताकत की कमी है, तो बस इनका हौसला बढ़ाने की, ताकि इनकी हिम्मत बनी रहे और ये कुश्ती में भी अपना नाम कमा सके और अपनी अलग छाप छोड़ सके। दरअसल छपरा में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होने आई लड़कियों ने अपनी समस्याओं की झड़ी लगा दी। कुश्ती खेलने के लिए गांव वाले ताने देते हैं और कुश्ती छोड़ देने का दबाव बनाते हैं। रिश्तेदार भी परिजनों को कुश्ती छुड़वाने का दबाव बनाते हैं। वहीं सरकार और इस सिस्टम से भी कोई मदद नहीं मिलती। खिलाड़ियों की माने तो सुविधाओं के नाम पर इनको कुछ भी नहीं मिल रही है। ना तो इन्हें प्रॉपर डाइट मिल पाती है और न ही प्रैक्टिस के लिए जरूरत का सामान मिल पाता है। हालांकि बिहार के खेल मंत्री ने दावा किया है कि अब इन खिलाड़ियों की समस्याएं जल्द दूर कर दी जाएगी। अब देखना होगा कि इन महिला खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से कब तक सुविधा मिल पाती है। Largest दियों की इस रोशनी में रात का अंधेरा छुप गया है और चारों ओर रोशनी फैल गई है। घाटों और नावों में भी दिए की जगमगाहट है। ये नजारा है मुंगेर जिले का, जहां बरियारपुर प्रखंड के बड़ी दुर्गा महारानी कल्याणपुर के प्रांगण में रविवार की शाम छोटी दीपावली के मौके पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 6 लाख दिए जलाए गए। भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी विवेकानंद के द्वारा किया गया। दीपोत्सव कार्यक्रम के पहले भागलपुर से आए महापंडितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा गंगा महाआरती भी की गई। इस क्रम में गंगा में मौजूद 150 नाव पर दीप जलाए गए। इस दौरान बड़ी दुर्गा मंदिर महारानी कल्याणपुर के प्रांगण में 51,000 दिए जलाए गए, जिसमें 100 किलो गाय के देसी घी की व्यवस्था की गई थी। मंदिर प्रांगण से लेकर एनएच की सड़कों तक जाने वाले हर गलियों में लगभग 6 एकड़ की भूमि में 10,000 लीटर तिल के तेल से 6 लाख दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। दीपक जलाने के लिए मुंगेर के कई प्रखंड के अलावा अन्य प्रदेशों से आए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस बार दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। लोग अपने घरों को सजाने के लिए फूलों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। इधर इसको लेकर पटना की फूल मंडी में भीड़ देखने को मिल रही है। दीपावली पर्व पर मालाओं सहित सजावट के लिए गेंदे के फूलों की जमकर बिक्री होती है। इसके लिए पूरे क्षेत्र में गेंदे के फूल की खेती की जाती है। सुबह से ही वाहनों से बोरियों में भरकर गेंदे के फूल बिकने के लिए लाए गए हैं। इसके बावजूद गेंदे के फूलों की मांग अधिक होने से फूल 100 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। सड़क के दोनों ओर किसान गेंदे के फूल लेकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पीले और सिंदूरी 2 प्रकार के रंगों के फूलों की बिक्री हो रही है। वहीं कोलकाता और बेंगलुरु से अलग अलग वैरायटी के फूल मंगाए गए हैं। दिवाली को इस बार फूलों की महक दोगुना कर रही है। हर साल की तरह इस बार गेंदा और कमल की सबसे ज्यादा डिमांड है। देसी फूलों के साथ साथ विदेशी फूलों की भी मांग काफी ज्यादा बढ़ी है।